और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। अच्छा जी, आज ज़बरदस्त किस्म की तेज़ हवा चल रही है, जिसका मतलब है कि मैं जितने मर्ज़ी बाल बना लूँ, जो मेरे 2 4 5 बाल रह गए हैं, मैं जितने मर्ज़ी ये बना लूँ, इनका कोई हल नहीं हो सकता। तो अब मैंने वैसे इसका एक हल सोचा है। मैं मज़े की आपको बात बताऊँ, मैंने जनाब इस सिटी में एक दुकान ढूंढी है जो बाल बनाते हैं। मतलब वो कटिंग वाले बाल नहीं, मतलब बाल एज अ विग बनाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब उनको विज़िट करूँ, और अगर मैं उनको विज़िट ना कर सका तो फिर एक चक्कर टर्की का हिस्सा लगा के आऊँ, क्योंकि अब जो है ना ये मामलात ज़रूरी हो रहे हैं। और इसमें प्रॉब्लम अब ये है कि मेरे पास अभी टाइम है, मैं अभी इसको सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। कुछ सालों के बाद फ़ुटबॉल पिच जो है जी, ये जो फ़ुटबॉल ग्राउंड है, ये पूरे का पूरा हो जाएगा फ्लैट, और फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसके ऊपर भी जी कुछ काम करना है। मौसम की बात करें तो मौसम आज तेज़ हवाएं चल रही हैं, टेम्परेचर वाइज ठीक है, लेकिन हवा तेज़ है, जहाँ से फिर वो जेन में आ गई जी बालों वाली बात। और धूप का मुझे नहीं लगता कि आज धूप निकलेगी, क्योंकि मौसम जो है ना जनाब, वो कुछ ऐसा दिखता है। तो मुझे लगता नहीं है कि धूप निकलेगी। और चलें जी, निकले ना निकले, हमने तो सारा दिन अंदर बैठ के गुजार देना है, और उसके बाद फिर जो है ना देखते हैं कि क्या मामलात हैं। अच्छा, हाइलाइट्स की जी बात करें तो हाइलाइट से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर तो आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, तो जी वेलकम बैक। और जी जनाब आपको, और अगर आप न्यू हैं, एज इन आप यू जस्ट स्टम्बल्ड अक्रॉस माई चैनल, आप इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन है जी, अगर आप घूमते घुमाते मेरे चैनल पे आ गए हैं तो जी मेरा नाम है मुश्तबा ए गेमे भाई, और मैं रियल लाइफ डेली एक्टिविटीज़ इन जर्मनी एंड यूरोप के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। नो क्लिक बेट, नो ड्रामा, रियल अनसेंसर्ड लाइफ। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो ज़रूर आगे की वीडियो देखें और हमें सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि आपको भी जो यूरोपियन लाइफ देखने का शौक़ है वो हमारे चैनल के थ्रू पूरा हो सके। तो जी ये तो थोड़ी सी बात होगी कि हम कौन है। अच्छा, हाइलाइट्स की अगर बात करें तो जी कल था ग्रैमीज़, और इस बार ग्रैमीज़ में जो हुआ है भाईजान, अनप्रडिक्टेबल। बाय द वे जी, कालू साहब हमारे, हम जल्दी से ज़रा कालू में लोड हो जाएं, तो फिर हम बाकी गप लगाते हैं कि कल ग्रैमीज़ में क्या हुआ। अच्छा, ग्रैमीज़ की अगर बात करें तो जी कल ग्रैमीज़ में क्या हुआ है। ग्रैमीज़ में जी पहली बार हिस्ट्री में एक नॉन इंग्लिश सिंगर, स्पेनिश सिंगर, एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत गया जी। और मज़े की बात है कि उस सिंगर की एल्बम में एक भी इंग्लिश गाना नहीं है। मैं बैड बनी की बात कर रहा हूँ। तो अगर तो आपको पता है बैड बनी कौन है तो आप बेस्ट हैं, अगर आपको नहीं पता तो भाई हाजिर आपको बताने के लिए जी। बैड बनी एक पोर्टरिकन सिंगर है जो कि स्पेनिश में गाने गाता है, एंड ही हैज़ नो सेलिब्रिटी बैकग्राउंड। उसके पास कोई सेलिब्रिटी बैकग्राउंड नहीं है जी। एक कॉमन मैन है, बहुत ही कॉमन सा आदमी था, बड़ा हम्बल स्टार्ट था, और आज भाईजान उसने एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड विन किया। तो भाईजान यही नहीं, सिर्फ इसके साथ साथ जो 30 डेज़ में सुपर बॉल होने वाला है वो भाईजान उसमें भी परफॉर्म करेंगे। और आप अंदाज़ा लगाएं कि सुपर बॉल हो रहा होगा और भाईजान इंग्लिश में गानों की परफॉर्मेंस होगी ही नहीं। मतलब वाह। तो एक तो जी ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट थी। नॉर्मली ग्रैमी कंसिडर होता है कि जी इंग्लिश गाने और इंग्लिश सेलिब्रिटीज़, और उसके इर्द गिर्द बाट जी बैड बनी ने एक तो ये भी हिस्ट्री बना दी। उसके अलावा जी जिनको ग्रैमी मिला उसमें केलानी है, उसमें बिली आइलिश है, उसमें लोला यंग है, मतलब इनको जो है वो ग्रैमीज़ मिले। सबरीना कारपेंटर अनफॉर्चुनेटली जी, नॉमिनेशंस तो उसकी बहुत सारी थी ग्रैमीज़ में, लेकिन वो विन एक भी नहीं कर सकी। सबरीना कारपेंटर अगर तो आपको पता है तो आप बेस्ट हैं, अगर आपको नहीं पता तो भाई फिर हाजिर। आपने वो फेमस एस्प्रेसो गाना सुना होगा जी इंग्लिश में, हम तो सब टाइटल के साथ उसको देखते हैं। तो क्योंकि सब टाइटल के बगैर हमें समझ नहीं आती, तो हम तो सब टाइटल के बगैर उसको देखते हैं। और देखा था, अब तो नहीं देखते, पुराना गाना वो देखा था, तो वो जी बड़ा फेमस हुआ था। और
उम्मीद ये थी या कहा ये जा रहा था कि सबरीना कारपेंटर भी ग्रैमी विन करेगी, लेकिन नहीं जी। तो बैड बनी साहब, अगर कभी घूमते घुमाते हमारी उर्दू वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए तो आपको गेमिंग कम्युनिटी की तरफ से जी बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं बज़ात ख़ुद और गेमिंग कम्युनिटी आपके गाने सुनते हैं और आपके गानों की हमें समझ तो कोई नहीं आती, लेकिन हमें आपके गाने अच्छे लगते हैं जी। और चलें, बाकी खुद समझदार हैं आप। और इसके अलावा आज के दिन की अगर बात करें तो मंजिल मकसूद पर हमारे लिए क्या कुछ है, बहुत कुछ है जी आज। और मंजिल मकसूद के बाद आज क्या है वो भी बहुत कुछ है। तो बंदे रहें फिर हमारे साथ और देखते हैं फिर कि आज दिन में हमारे लिए क्या क्या पैक्ड है। अच्छा, कल जी आपसे बात हुई थी ना कि हालात और हालत मेरी वो है कि मैं लेटूंगा तो मैं सो जाऊंगा। तो कल जनाब अली मुझे इतनी मज़े की बेबी लाइक स्लीप वाली नींद आई है। और मैं कल जी आपके साथ एक खुशखबरी शेयर करें, मैं कल 4 घंटे पूरे सोया हूँ। तो मैंने कहा जी आपके साथ ये भी शेयर करें मेरे फ़्रेश होने का जो, या आपको फ़्रेश जो सुबह सुबह मैं लग रहा हूँ। वैसे तो जी मैं रोज़ सुबह फ्रेश ही होता हूँ, क्योंकि मेरा एक मानना है कि आपको हमेशा सुबह जो है वो फ़्रेश स्टार्ट करनी चाहिए, आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। तो वैसे तो मैं फ़्रेश ही उठता हूँ, लेकिन आज मैं एक्स्ट्रा फ्रेश इसलिए उठा हूँ क्योंकि मैं 4 घंटे पूरा सोया हूँ। डेली सुबह जाते हुए जी मैं जो रेडियो स्टेशन सुनता हूँ वो है एब्सोल्यूट हॉट, और इसके ऊपर जो 2 प्रेजेंटर है याना एंड मार्लोन, आप लोग बेस्ट हैं। मतलब आप लोग जो प्लेलिस्ट लगाते हैं ना, बस बेस्ट है। तो इंग्लिश में क्योंकि आपको उर्दू की समझ नहीं आएगी, तो इफ़ दिस वीडियो एंड्स अप समवेयर अराउंड यू पीपल आर द बेस्ट। तो जी हमने कहा ज़रा प्रेजेंटर्स की तारीफ़ कर लें, क्योंकि जो अच्छा काम करता है हम उसको गेमिंग कम्युनिटी की तरफ से अप्रिशिएट करते हैं। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ मंजिल मकसूद पे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आज जनाब हमें सारे सिग्नल ही बंद मिले। और सारे सिग्नल मिलने का मतलब है कि आज हम नॉर्मल टाइम से, मतलब मैं नॉर्मल टाइम से तकरीबन को 20 मिनट लेट हुआ। तो कोई बात नहीं जी, नेचर के ये मामलात हमारी भी समझ से बाहर हैं और हमें समझने भी नहीं है, कोई नहीं, ऐसी ठीक है। तो चलें जी, शाम तक के लिए फिर मंजिल मकसूद से साइनिंग ऑफ, मिलते हैं आपको शाम को। सो पूरे दिन के बाद जनाब वेलकम बैक। और हमारे साथ अभी जो है ना एक सिचुएशन जो है ना वो फेस होगी, और वो सिचुएशन जी कुछ ऐसी है। तो मैंने बेसिकली कोशिश की कि मैं इसको वाइपर से साफ़ करूं, ठीक हो गया जी, और वो हुई नहीं। तो मैंने उसके ऊपर विंडशील्ड जो वॉशर होता है वो चला दिया, और अब उससे हुआ क्या है कि वो विंडशील्ड वॉशर भी उसके ऊपर बैठ गया। तो अब जब तक ये पूरा मेल्ट नहीं होगा मैं इधर ही बैठूँगा। वाह भाई, मतलब मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ कि मैंने फ्रॉस्ट के ऊपर फिर से फ्रॉस्ट क्रिएटिंग चीज़ छिड़क दी, इस होप में कि ये पिघल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है जनाब, सब मिल के मुझे शाबाशी दें। तो चलें जी, अब इसका वेट करते हैं ये जब तक नॉर्मल होता है, तो इसके बाद फिर निकलते हैं। हमारे 2-3 काम हैं, ज़रा वो हम कर लें, और वो करके तो फिर घर के लिए निकलते हैं जी। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की सुपरमार्केट ढूंढी है मैंने रास्ते में, और मैं जब यहाँ से गुज़रता था तो मैं डेली सोचता था कि यार अगर मैंने कुछ लेना ना तो मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ। तो आज मैं फाइनली आया हूँ, और यकीन करें इतनी ज़बरदस्त और इतनी बड़ी सुपरमार्केट है, पता नहीं मेरे से पहले मिस क्यों हुई है। तो प्राइसेस भी ठीक है। चलें जी, अब जल्दी से यहाँ की जो चीज़ें लेनी है वो ले लें और फिर घर के लिए निकलें, क्योंकि ठंड जो है ना वो हो गई है ज़बरदस्त, और मुझे उस हिसाब से भूख भी ठंड के हिसाब से लग रही है। तो मेरे से तो अब बाहर मुश्किल ही है जी, बस चीज़ें लें और बस निकलें, घर जाएं जी बस। चलें जी, तो फाइनली सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं, और अब मैं ज़रा अपने आप को फिर 2 मिनट दे लूँ, मैं कुछ और तो नहीं भूल रहा। नहीं नहीं जी, सब कुछ हो गया। चलें जी, अब घर चलें, और घर जाके ना तो आप घर वाले मामला देखें जी। एक जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ख़तरनाक काम हुआ है ना, वो ये हुआ है कि शाम के टाइम थोड़ी सी, मतलब बर्फ़ तो नहीं, बर्फ़ और पानी मिक्स होके ना थोड़ा सा गिरा है, तो वो अब पड़ा हुआ है हर जगह के ऊपर, और वो इतना ज़बरदस्त स्लिपरी है, मतलब इसको लिटरल मीनिंग में कहते हैं ग्लट आइस। और अब जनाब आप जिधर से भी बच बुच जाएं, आप उससे बच ही नहीं सकते, मतलब आपका पैर तो पड़ना ही है।
और जिधर आपका पैर पड़ना है उधर वो पड़ा है। तो ये इतना ज़बरदस्त ख़तरनाक होता है। अब ये साफ़ भी नहीं होती, कोई मिस्टर बेलचू टाइप कोई चीज़ हो उससे भी साफ़ नहीं होती, ये होती है ब्रश से साफ़। तो कंपनीज़ ने नॉर्मली ब्रश रखे होते हैं, वो ब्रश चलाते हैं, लेकिन इस मार्केट वाले मतलब अभी तो वैसे ही छुट्टी का टाइम हो रहा है तो अभी कोई क्यों करेगा। तो भाईजान अगर आपकी सिटी में भी ऐसे कोई मामलात हों तो मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगा कि स्नो शूज़ के बगैर ना निकलें, क्योंकि स्नो शूज़ से फिर भी आपकी बचत हो जाएगी। अगर आप नॉर्मल वो अपने फैशनी स्नीकर पहन के निकलेंगे तो उसमें भाईजान कोई बचत नहीं है। और ऐसे सीज़न में ऐसी चीज़ से खुदा न खास्ता अगर आप गिरते हैं और चोट लगती है भाईजान, फिर ऐसी ज़बरदस्त चोट लगती है कि उसको फिर बड़ा टाइम लगता है ठीक होने में। तो कम्युनिटी सर्विस वाली गेम में ब्रॉट टू यू बाय केमे भाई। इत्तेफाक से आज मौका मिल गया जी आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन क्रॉसिंग दिखाने का। मेरे ख़्याल से मैंने वीडियो में शायद पहले भी दिखाया था, लेकिन चलें जी अभी आपको दोबारा से दिखाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन क्रॉसिंग है, ये उसमें से ट्रेन क्रॉस कर रही है और ये ऑटोमेटिक ही बंद होता है और ये अब ऑटोमेटिक ही खुल गया। कुछ लोगों की ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि जब वो लाइसेंस लेते हैं गाड़ी चलाने का तो वो अपनी सेंस या तो ट्रेड करके लाइसेंस लेते हैं या पता नहीं सेंस को कहाँ छोड़ देते हैं। तो जब जहाँ पे हम कालू को हम पार करते हैं ना, वहाँ पे शदीद किस्म का पार्किंग का मसला रहता है, ठीक है जी। और वो समझ में भी आती है कि ओपन पार्किंग वाली जगह है और जिसको जितनी जल्दी मौका मिल जाता है वो उतनी जल्दी उसको पार कर लेता है। और अब जी एक हज़रत गाड़ी स्टार्ट करके 20 मिनट बैठे रहे अंदर और मैं हालांकि उनको नज़र आ रहा है कि मैं इंतज़ार में खड़ा हूँ कि मैंने गाड़ी पार करनी है। 20 मिनट के बाद जनाब 20 मिनट वो हज़रत फ़ोन पे लगे रहे और 20 मिनट के बाद जनाब हज़रत ने गाड़ी निकाली है। तो हज़रत अगर तो ये वीडियो आप तक पहुँच जाए तो मेहरबानी करें, क्योंकि बहुत सारे ना हमारी तरह के गरीब लोग भी होते हैं जो सारे दिन के सताए वापस आते हैं। तो भाईजान मेहरबानी। तो खैर जी ये बात हो गई लोगों की। मौसम जो है जी वो दिन ब दिन हो रहा है ख़राब। तो इसका मतलब ये है कि रात को पड़ेगी अब बर्फ़ और इसका ये मतलब है कि सुबह फिर कालू साहब पे लगेगी मेहनत। तो चलें जी कोई नहीं, कर लेंगे सुबह कालू पे मेहनत, कोई बात नहीं। कालू अपना दोस्त है जी, अपने दोस्तों पे मेहनत कर लेते हैं। तो खैर जी इसी के साथ आज की मुलाकात करते हैं एंड आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये करना अभी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रास्ता आगे जो है ना वो स्लिपरी है और मैं जल्दी से ना अब रूम में पहुंच जाऊं तो बेहतर है। तो चलें जी मिलते हैं फिर आपसे जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।